गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। हम लोगों ने इससे पहले जो है स्टैक पढ़ा और अब हम लोग स्टैक के बाद डेटा स्ट्रक्चर में चलते हैं क्यू की तरफ और अब क्यू पढ़ने की ट्राई करते हैं। जैसे किसी ने आपसे पूछा कि व्हाट इज़ क्यू, तो एक्चुअल में जैसे अपन लिख रखा है कि क्यू क्या है, तो क्यू इज़ ए एडिटी। एक सेकेंड, व्हाट इज़ क्यू? क्यू इज़ ए एडिटी, दैट मीन्स इट हैव नंबर ऑफ वैल्यूज़ लाइक, आपको पता है एडीटी क्या होता है? एडीटी मतलब एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, दैट मीन्स इट हैव नंबर ऑफ वैल्यूज़ एंड ऑपरेशन ऑन दोज वैल्यूज़। तो किसी ने कहा व्हाट इज़ क्यू, तो हम कहेंगे क्यू इज़ ए एडीटी एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, दैट मीन्स इट हैव नंबर ऑफ वैल्यूज़ रियर एंड फ्रंट एंड ऑपरेशन ऑन दोज वैल्यूज़। एंड ऑपरेशंस आर, कौन कौन से ऑपरेशन है आपका? इंसर्ट एंड डिलीट एलिमेंट इनटू क्यू ऑन दोज वैल्यूज़ रियर एंड फ्रंट। तो इसका मतलब ये है कि किसी ने अगर ये पूछा कि क्यू क्या है, तो हम कहेंगे क्यू एक एडिटी है जिसके पास अपने खुद के वेरिएबल्स रियर और फ्रंट हैं और उन वेरिएबल्स के ऊपर परफॉर्म होने के लिए ऑपरेशंस हैं जिनको हम इंसर्ट और डिलीट क्यू कहते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है कि रियर और फ्रंट क्या है कि नहीं। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं रियर की। तो रियर जो है वो एक्चुअल में अगर मुझे एलिमेंट को क्यू में इंसर्ट कराना है तो मुझे रियर का यूज करना होगा, और अगर मुझे एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट कराना हो या डिलीट करना हो क्यू से तो हम लोग फ्रंट का यूज करते हैं। तो ये फीफो पे काम करता है। इसका मतलब ये है कि जो पहले एलिमेंट इंसर्ट होगा वही एलिमेंट पहले डिलीट होगा। क्यू को हम लोग दो तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एक तो एरे से और दूसरा लिंक लिस्ट से। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं इनिशियल में एरे से कैसे करेंगे। सपोज़ जैसे कि मेरे पास एक एरे है। एट इनिशियल हम लोग रियर को आर मानते हैं और फ्रंट को एफ मानते हैं। तो अगर जब भी इसका पहला कॉन्सेप्ट यही है कि जब अपन क्यू अगर अपना क्या नाम है कि क्यू में कोई भी एलिमेंट इंसर्ट नहीं है तो एट इनिशियल रियर और फ्रंट की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। मतलब उस समय रियर की वैल्यू भी -1 होगी और फ्रंट की वैल्यू भी -1 होगी। अगर किसी ने आपसे पूछा है कि अगर मैं क्यू के अंदर एलिमेंट इंसर्ट कर रहा हूँ और क्यू हमारी इम्पटी है तो इसकी क्या कंडीशन है? इसकी कंडीशन यही है कि रियर और फ्रंट की वैल्यू जो होती है वो दोनों -1 होती है। यानी कि अगर रियर की वैल्यू -1 है तो आपका जो क्यू है वो इम्पटी है। अब जैसे ही पहला एलिमेंट आप इंसर्ट करते हो, सपोज़ 5 आपने इंसर्ट किया, तो रियर की वैल्यू बढ़ जाती है, यानी कि रियर की वैल्यू 0 हो जाती है और एट ए टाइम फ्रंट की वैल्यू भी 0 हो जाती है। यानी कि जब क्यू आपका इम्पटी है और आप पहला एलिमेंट इंसर्ट करोगे तो रियर भी बढ़ेगा और फ्रंट भी बढ़ेगा। याद रखना, दोनों की वैल्यू -1 से 0 हो जाएगी। अगर क्यू इम्पटी नहीं है तो आप पहले रियर को 0 से 1 करोगे, फिर एलिमेंट इंसर्ट कराओगे। याद रखो उस समय आपका फ्रंट जो है वो पहले पोजीशन पे ही रहेगा। अगेन अगर आपको इंसर्ट करना है तो आप रियर की वैल्यू को बढ़ाओगे फिर इंसर्ट करोगे। अगेन इंसर्ट करना है तो रियर की वैल्यू को बढ़ाओगे और इंसर्ट करोगे। तो सबसे पहले यानी कि यहाँ पर ये बताने की मैं ये ट्राई कर रहा हूँ कि जब आप रियर की वैल्यू को पहले बढ़ाएंगे और उसके बाद वैल्यू को क्या नाम है इंसर्ट करेंगे, तो इसका मतलब है कि आपको यहाँ पर रियर प्लस प्लस न यूज करके प्लस प्लस रियर यूज करना पड़ेगा। चलें देखें इसको कैसे अपन सॉल्व करते हैं, कैसे इसके प्रोग्रामिंग करेंगे। सबसे पहले तो एक स्टैक होगा अपने पास, जैसे एक सेकेंड, हाँ सबसे पहले तो स्टैक कर रहे हैं। सबसे पहले तो एक स्ट्रक्चर होगा अपने पास, स्ट्रक्ट। सपोज हम लोगों ने एक क्यू नाम का स्ट्रक्ट बना लिया, स्ट्रक्चर बना लिया। हाँ, इसके अंदर सबसे पहले तो एक चीज़ें होंगी, एक तो क्यू होगा आपका खुद का। सपोज एरे एक होगा, क्योंकि यूजिंग एरे अपन कर रहे हैं, इसकी साइज मैक्सिमम साइज जो है अपन 50 रखते हैं।
और दूसरा दो वेरिएबल होगा आपके पास, एक होगा आपका आर यानी कि सपोज रियर मान लेते हैं इसको, और एक होगा आपका फ्रंट। क्योंकि पूरा लिखते नहीं इसलिए अपन आर और एफ लिख दे रहे हैं, लेकिन लिखना तो पूरा ही है क्योंकि रियर को अपन आर नहीं लिख सकते, इसलिए रियर और चलो फ्रंट लिख ही देते हैं, फ्रंट। और इसको क्लोज कर लेते हैं। अब इस स्ट्रक्ट क्यू का एक वेरिएबल बना लेते हैं, मान लो टी। तो आपको पता है कि जैसे ही आपने ये वेरिएबल बनाया है, आपको एक मेमोरी में एक टी बन के तैयार हो जाएगा। और इस टी के अंदर जो है, एक तो सबसे पहले एरे होगा 50 साइज का जिसका नाम क्यू होगा, और दो वेरिएबल होंगे, एक रियर और एक फ्रंट नाम का। ये दोनों वेरिएबल यहाँ पर स्टोर होंगे, मतलब ये तीन एक स्ट्रक्चर बन जाएगा टी नाम का। अब अपन को देखना है कि इसमें वैल्यू इंसर्ट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैंने आपको बताया कि अगर क्यू जो है इम्पटी है तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो स्ट्रक्चर मेथड, सपोज अपन को इंसर्ट करना है, क्यू इंसर्ट है कि, तो अपन ने एक मेथड बनाया क्यू ऑब्लिक इंसर्ट, क्यू अंडरस्कोर इंसर्ट नाम का, और इसमें एक वैल्यू पास कर दिया जो वैल्यू हमें इंसर्ट करना है। अब अपन चेक कर लें कि ये रियर है कि मतलब इसकी जो वैल्यू है फ्रंट की वो -1 है कि नहीं है। सबसे पहले तो अपन सबसे पहले एक कंडीशन लगा देंगे कि एफ जो है, अगर किसकी टी डॉट रियर की वैल्यू, टी डॉट रियर की वैल्यू अगर -1 है तो अपन एक और मेथड को कॉल कर लेते हैं क्रिएट का। सपोज उसमें जो है क्रिएट में ये वैल्यू पास कर देंगे जो n है, एक क्रिएट मेथड बना लेंगे, उसमें इस n वैल्यू को पास कर देंगे और एलिमेंट को क्रिएट कर लेंगे, मतलब क्यू को क्रिएट कर देंगे। और अगर ये वैल्यू जो है सपोज क्रिएटेड है, क्रिएटेड होने का मतलब है कि रियर की वैल्यू जो है वो -1 नहीं है। तो रियर की वैल्यू अगर -1 नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, उस केस में हम लोग तुरंत आ जाएंगे और एलिमेंट को इंसर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो कैसे इंसर्ट करेंगे, सबसे पहले तो अपन को क्या करना होगा कि फ्रंट की वैल्यू को बढ़ा करके उसमें n डालना होगा। तो अपन ने कहा कि टी डॉट जो क्यू है, टी डॉट क्यू के अंदर अपन सबसे पहले बढ़ाएंगे किसको, फ्रंट को, रियर को। टी डॉट रियर की वैल्यू को अपन बढ़ा लेंगे, और बढ़ाने के बाद जैसे ही ये वैल्यू बढ़ जाएगी, बढ़ाने के बाद इसमें जो है n पास कर देंगे। हो गया ये अपना इंसर्शन। अब इससे जो है अपना इंसर्शन कंप्लीट हो गया, इतने में ही। अब जो है अपन बात करते हैं सपोज डिलीशन की, कि अपन डिलीट कैसे करेंगे। अगर कि ये आपसे कभी बहुत बार इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है कि अगर आपको क्यू के अंदर क्या नाम है कि एलिमेंट को इंसर्ट करना है और सिंगल लाइन में कोड लिखना है, तो आप इसको लिख सकते हैं कि टी डॉट क्यू ब्रैकेट में प्लस प्लस टी डॉट रियर ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू n। अपने आप ये वैल्यू n में इंसर्ट कर देगा। अगर रियर की वैल्यू -1 होगी तो भी 1 इंसर्ट कर देगा, लेकिन फ्रंट को 0 नहीं कर पाएगा। तो अपन जब क्रिएट बनाएंगे, सपोज क्रिएट बना ही लेते हैं अपन, क्रिएट अगर बनाते हैं तो सबसे पहली चीज़ तो ये आ गई कि अगर क्रिएट अपन को बनाना है तो सबसे पहले क्या करना होगा कि रियर और फ्रंट दोनों की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना होगा, यानी कि रियर और फ्रंट दोनों में वैल्यू 0 डालनी होगी। तो अपन ने सीधे कहा कि रियर इक्वल टू
फ्रंट इक्वल टू 0। अब दोनों की वैल्यू 0 हो गई। उसके बाद अपन टी डॉट रियर, आप समझ लीजिएगा, टी डॉट फ्रंट है कि नहीं, की वैल्यू जो है वो 0 हो गई। उसके बाद अपन इस रियर वाले वैल्यू में वैल्यू इंसर्ट कर देते हैं। दैट मीन्स टी डॉट क्यू ब्रैकेट में टी डॉट रियर, चूँकि वैल्यू तो बढ़ी गई है इसकी, इसलिए प्लस प्लस नहीं लगाएंगे और डायरेक्ट जो है वैल्यू को इंसर्ट कर देंगे। अब ये जो है क्रिएट हो गया अपना कि जैसे ही रियर की वैल्यू भी 0 हो गई, फ्रंट की वैल्यू भी 0 हो गई और टी डॉट उसमें जो है वैल्यू क्रिएटेड हो गया। अब जो है रियर की वैल्यू 0 है, -1 नहीं है। तो अगर नेक्स्ट टाइम जब भी आप इस क्रिएट को इंसर्ट को कॉल करेंगे, वो डायरेक्ट इल्स में जा कर के इंसर्ट कर देगा, क्योंकि क्यू अपना जो है वो इम्पटी नहीं है। हाँ, चले आगे। अब सपोज अपन को डिलीट करना है, है सबसे पहले। तो डिलीट अगर अपन को करना है तो अपन कैसे डिलीट करेंगे इसको? तो एक क्यू डिलीट नाम का एक मेथड बना लेते हैं। क्योंकि इसके अंदर कोई एलिमेंट पास नहीं करेंगे, क्लास ले रहा हूँ मैं, डिलीट पास नहीं करेंगे। इसके अंदर कोई भी एलिमेंट पास नहीं करेंगे। और सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले चेक करेंगे कि इसमें डिलीट करना है एलिमेंट को, तो क्या फ्रंट की जो वैल्यू है सबसे पहले, क्या वो रियल से कम है? अगर फ्रंट की वैल्यू, जैसे अपन ने एक डिलीट किया सबसे पहले तो एलिमेंट को, तो फ्रंट की वैल्यू -1 भी हो सकती है। फ्रंट की वैल्यू जो है, अगर फ्रंट की वैल्यू -1 है तो इसका मतलब है कि अपन डिलीट नहीं कर सकते, तो अंडरफ्लो की कंडीशन आ जाएगी। अगर एक तरीका और भी है कि फ्रंट अगर रियर के बराबर हो सकता है, फ्रंट रियर से छोटा हो सकता है। फ्रंट कभी रियर से बड़ा तो हो नहीं सकता, क्योंकि जैसे ही फ्रंट रियर के बराबर होगा अपन डिलीट करेंगे तो हमको फ्रंट और रियर दोनों की वैल्यू को -1 करना होगा। मतलब ये छोटी छोटी कंडीशंस हैं, जैसे अपन एक बार चेक कर लें, मैं आपको दिखाऊं। जैसे अपन ने किया क्या कि सपोज अपने पास एलिमेंट है, अपना जो रियर है वो यहाँ पर है और इसमें 5 है, और अपना जो फ्रंट है वो यहाँ पर है। तो सबसे पहले जो सिंपल कंडीशन है वो तो ये होगी, एक सेकंड, एक मिनट ज़रा होल्ड करें। किसका कॉल आ रहा है? चलें, हाँ, सपोज़ अगर अपना ये एक एरे था, अपना रियर की पोजीशन 5 पे है और फ्रंट की पोजीशन अगर 4 पे है, तो निश्चित है कि अगर 4 पे पोजीशन है और रियर की पोजीशन अगर 5 पे है और हमको एलिमेंट को डिलीट करना है, तो इस एलिमेंट को डिलीट करते ही फ्रंट की वैल्यू नेक्स्ट हो जानी चाहिए, यानी कि यहाँ पर फ्रंट के साथ प्लस लगना चाहिए, क्योंकि पहले डिलीट होगा फिर वो आगे बढ़ेगा। तो अपन को ये चेक करना होगा कि कैसे ये ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। यानी कि अगर फ्रंट की वैल्यू रियर से छोटी है, सबसे पहले तो ये चेक कर लें कि फ्रंट की वैल्यू अगर रियर से छोटी है तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, अपन उसको डिलीट कर देंगे। दूसरा, अगर फ्रंट की वैल्यू रियर के बराबर है तो अपन डिलीट करेंगे, और डिलीट करने के बाद फ्रंट और रियर दोनों को -1 करेंगे। तो इतना काम हम लोगों को करना है। चले देखें कैसे करते हैं।
तो सबसे पहले अपन चेक कर लें कि इफ़ जो टी डॉट फ्रंट है जैसे अपन चेक कर लें कि एफ जो टी डॉट फ्रंट है अगर वो लेस देन है टी डॉट रियर के, तब अपन डायरेक्ट जो है एलिमेंट को एक वेरिएबल ले लेते हैं स्टॉप कर दे रहे हैं लोग यार। अगर ऐसा है तो अपन इस n में डायरेक्ट वैल्यू डाल देंगे कि टी डॉट क्यूज, आप समझिएगा स्मॉल क्यू है वो, टी डॉट क्यू में टी डॉट फ्रंट की वैल्यू, उसके बाद फिर प्लस प्लस कर देंगे। कब? जब फ्रंट की वैल्यू जो है वो छोटा है इस वैल्यू से, उसके बाद ही अपन इसको डिलीट करेंगे, अदरवाइज डिलीट नहीं करेंगे। एक सेकेंड जरा होल्ड करेंगे। अरे भाई पानी नहीं चाहिए यार, दोनों भरा हुआ है, बोला तो था। हाँ देखें कि फ्रंट को प्लस प्लस करेंगे और इस n में स्टोर कर देंगे यस इस n में स्टोर कर देंगे इसको, फ्रंट को, और अपने आप इस n को रिटर्न करा लेंगे बाद में, वो तो आप करा ही लेंगे। अगर इल्स में आते हैं और इल्स के अंदर देखते हैं कि अगर जो आपका जो टी डॉट फ्रंट है, इफ अगर टी डॉट फ्रंट जो है वो डबल इक्वल है रियर के, टी डॉट रियर के, अगर आपका टी डॉट फ्रंट जो है वो टी डॉट रियर के इक्वल है, तो अपन क्या करेंगे, सेम प्रोसेस करेंगे, रिटर्न तो कराएंगे ही। रिटर्न कराने के बाद उसको क्या नाम है कि तुरंत जो है फ्रंट और रियर की वैल्यू को -1 भी करना है। तो अपन ये वाला जो लाइन है इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ये आपका इल्स में पार्ट चलेगा। हाँ, टी डॉट फ्रंट इक्वल टू टी डॉट रियर है, तो अपन n में ये टी डॉट क्यू को ये कर देंगे। उसके बाद फिर जैसे ही इसको करेंगे तुरंत अपन क्या करते हैं कि क्लोज नहीं होगा, हाँ, तुरंत अपन क्या करेंगे कि टी डॉट रियर और टी डॉट फ्रंट को टी डॉट रियर और टी डॉट फ्रंट को -1 कर देंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट यही कह रहा है कि जैसे ही टी डॉट रियर और टी डॉट फ्रंट एक ही पोजीशन पे हों तो डिलीट होने के बाद तुरंत दोनों के दोनों क्या नाम है कि -1 हो जाने चाहिए। बाकी अंडर फ्लो ओवरफ्लो वो तो कंडीशन आपको पता ही है कि एक कंडीशन आप ऐड कर लेंगे ऊपर जो है कि टी डॉट फ्रंट इक्वल टू -1 है, अपन डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं तो अंडर फ्लो है। टी डॉट रियर की वैल्यू 49 है और अपन क्या नाम है इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो ओवरफ्लो है। वो तो अपन स्टैक में भी देखा था, तो वो कंडीशन तो आप ऐड कर लेंगे। यहाँ पर आपको जो देखने वाली कंडीशन वो यही है कि अगर टी डॉट फ्रंट की वैल्यू अगर टी डॉट रियर से कम है तो आप डायरेक्ट इंसर्ट करेंगे और फ्रंट को बढ़ा देंगे, और अगर दोनों इक्वल है तो डिलीट तो करेंगे एलिमेंट, लेकिन टी डॉट रियर और टी डॉट फ्रंट दोनों को क्या नाम है कि -1 कर देंगे। अभी फ़िलहाल ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, इनको आप समझिए। ये सिंगली क्यू अब अपन पढ़ रहे हैं, इसके बाद अब सर्कुलर क्यू पढ़ेंगे,
डबल इंडेड क्यू भी पढ़ेंगे, उसके बाद फिर क्या नाम है कि प्रायोरिटी क्यू भी पढ़ेंगे। मतलब क्यू में बहुत से टॉपिक्स हैं जो हमको पढ़ना है। तो अभी फ़िलहाल ये देखिए, अभी थोड़ा सा इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी 2 मिनट देख लें। जैसे कभी आपसे पूछा जाएगा कि क्यू के इंसर्ट में अपन ने इंसर्ट किया, सपोज 4 5 6 7 8 9 और डिलीट किया 4 5 6 7, तो आपको बताना है कि फ्रंट और रियर की वैल्यू क्या होगी। तो व्हाट इज़ द रियर की वैल्यू क्या होगी और फ्रंट की वैल्यू क्या होगी, ये बताना है। तो सपोज इसको कैसे सॉल्व करेंगे आपको पता ही है। अपन जो है, क्या ये बार हाँ, सबसे पहले अपन एक एरे बनाएंगे। बहुत छोटा हो गया पिक्सल, 1 सेकंड। अपन एक एरे बनाएंगे। इस एरे में एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे, 4 को, 5 को, 6 को, 7 को, 8 को, 9 को, ऐसे बनाते चले जाएंगे। आपको पता है एट ए टाइम जो है इंसर्ट होने के बाद रियर यहाँ होगा और फ्रंट जो हैगा यहाँ होगा, है कि नहीं। दैट इज़ आपको पता है 0 1 2 3 4 एंड 5। तो अपन ने सबसे पहले जैसे ही 4 डिलीट किया, फ्रंट यहाँ है, 5 डिलीट किया, फ्रंट यहाँ है, 6 डिलीट किया, फ्रंट यहाँ है, 7 डिलीट किया, फ्रंट यहाँ है कि नहीं। तो यानी कि फ्रंट की जो पोजीशन है वो 4 है और जो रियर की पोजीशन है वो 5 है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जैसे अपन किसी ने कहा कि अपन ने इंसर्ट किया 4 5 6 7 8 9, डिलीट किया 4 5 6, अगेन इंसर्ट किया 4 5 6, डिलीट किया 7 8, तो बताइए आपको कि रियर की पोजीशन कहाँ है, फ्रंट की पोजीशन कहाँ है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं आप लोग उनको थोड़ा सा ट्राई करें। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब बात करेंगे तो या अभी 2 बजे जब अपन लोग बात करेंगे तो इन क्वेश्चंस पे ही बात करेंगे, ठीक है। तो इसको आप देख लें, 10 मिनट का वीडियो है, फिर अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। जल्दी करें।